हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे जावा में कंडीशन कैसे देते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़। द इफ़ स्टेटमेंट इज यूज टू इवेल्युएट अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कोड ब्लॉक विद इन द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। मीन्स दैट इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इफ़ एंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम कंडीशन। जो भी हमारी कंडीशन है वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। हम इसे एक प्रोग्रामिंग के एग्जांपल से भी समझेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं एल्स की। एल्स स्टेटमेंट यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल शो हो रहा है। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो गुड डे प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा एंड गुड इवनिंग प्रिंट होगा। इसे भी हम प्रोग्रामिंग के एग्जांपल से समझेंगे, पर हम पहले बात करते हैं एल्स इफ़ की। एल्स इफ़ यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। मतलब एल्स इफ़ तब यूज़ होता है जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो। अगर कंडीशन को सीक्वेंस में चेक किया जाता है और जो भी पहली ट्रू होती है उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल शो हो रहा है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट पर जाएगा और वहाँ भी कंडीशन चेक होगी क्योंकि यहाँ भी हमने इफ़ का यूज़ किया है। इसे हम नेस्टेड इफ़ भी कह सकते हैं। यहाँ हमारी फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो गुड डे प्रिंट होगा, अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा एंड गुड इवनिंग प्रिंट होगा। तो चलिए अब हम इसे वन बाय वन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इफ़ पब्लिक क्लास पास चेक। ये लाइन एक बेसिक पब्लिक क्लास डिफाइन करती है जिसका नाम पास चेक है। जावा में क्लास डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि क्लास ही कोड का एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास डिफाइन किए बिना कोड लिखना ऐसा है जैसे बिना चाबी के घर में घुसने की कोशिश करना। नेक्स्ट है हमारा मेन मेथड। मेन मेथड से ही प्रोग्राम रन होता है। जब भी जावा में एप्लीकेशन रन होता है ये मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। मेन मेथड को बिना कॉल किए प्रोग्राम चलाना ऐसा है जैसे क्रिकेट मैच में बिना टॉस किए स्टार्ट करना। फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका टाइप देंगे हम इंटीजर और वैल्यू असाइन करेंगे 55। मतलब स्टूडेंट के मार्क्स 55 है। मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर करना ऐसा है जैसे समोसे के साथ चटनी रखना, बिना इसके मज़ा ही नहीं आता यार। ये इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है। अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा और कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड प्रिंट होगा। और इफ़ कंडीशन ट्रू ना होना, ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट स्लो हो गया है, कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एल्स का। तो चलिए हम एक इफ़ एल्स का एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को भी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल से ही रिलेटेड बनाया है। पूरा कोड वही है, बस हमने इसमें एल्स पार्ट ऐड किया है। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सॉरी यू हैव फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा। फेल होने का भी अपना ही मज़ा है, क्या पता अगले साल पास हो जाए, बट कोशिश करना कि फेल ना हो। तो ये था हमारा इफ़ और एल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एल्स इफ़ का एक ग्रेडिंग सिस्टम वाला एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी कोडिंग।